ऋषि नारद ने प्राचीन बरहित को पुरंजन उपाख्यान सुनाया और वो राजपाट छोड़ के भक्ति करने चला गया। उसके 10 पुत्र प्रचेता भगवान शंकर से मंत्र लेकर दीक्षा लेकर समुद्र के अंदर जल के अंदर समाधि लगाकर भगवान श्री विष्णु का दर्शन करे और उनसे आदेश पाकर वापस अपने राज में लौटे। अराजकता के कारण क्रोध आ गया, जंगल को जलाने लगे। जंगल के वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने उनको शांत किया और वन कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। उनसे दक्ष पुत्र प्रकट हुआ। 10 पिताओं का एक पुत्र दक्ष। ये वही दक्ष है जो तीसरे स्कंद में शंकर जी के द्वारा बकरे का सर लगाया हुआ था। तपस्या करके अग्मर्षण वाले स्थान में विंध्या पर्वत के ऊपर भगवान विष्णु का दर्शन किया। शरीर छोड़ के प्रचेताओं के पुत्र में पुनः दक्ष ने जन्म लिया और प्रचेता तपस्या करके वापस आए, राजा बने, भगवान का दर्शन भी करके आए, शंकर जी की शिक्षा भी दीक्षा भी लेकर आए। फिर भी क्रोध आया तो देवर्षि नारद ने आके उनको उपदेश दिया। उस उपदेश को सुनने के उपरांत प्रचेता भी मुक्ति के मार्ग पे भगवान की भक्ति के रास्ते पे चले। तो ये श्लोक जो आज हम पढ़ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रचेताओं को नारद से शिक्षा के उपरांत जो सद्गति हुई उसका वर्णन चल रहा है। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं और हमारी इच्छा है कि आज ये पूरा ही कर लिया। 26 से लेकर 31 तक सुखदेव महाराज परीक्षित को संबोधन करके इन 2 स्कंदों का समाप्ति का कार्य पूरा कर रहे हैं। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। श्री शुक उवाच य एष उतान पादो मानवस्या अनुवर्णितः वंशः प्रियावर्तस्यापि निबोध निर्पश्यतम्। श्री शुक उवाच य एव उतानपाद मानवस्या अनुवर्णितः वंशः प्रियावर्तस्यापि निबोध निर्पश्यताम्। श्री शुक उवाच य एष उतानपादो मानवस्या अनुवर्णितः वंशः प्रियवर्तस्यापि निबोध निर्पश्यताम्। पाठ कीजिए। श्री शुक उवाच य एष उतानपादो
निबोध नृपसत्तमा। श्रीशुक उवाच य एष उतानपादो मानवस्यानुवर्णितः वंशप्रियवर्तस्यापि निबोध नृपसताम्। श्रीशुक उवाच य एषः उतानपादो मनोवस्यानुवर्णितः वंशः प्रियवर्तस्यापि निबोध नृपसत्तमा। देवियो श्रीशुक उवाच यः एष उतानपादो वंशः प्रियवर्तस्यापि निबोध नृपसत्तमा। श्रीशुक उवाच य एष उतानपादो मानवस्यानुवर्णितः वंशप्रियवर्तस्यापि निबोध नृपसत्तमा। श्रीशुक उवाच। इसका अर्थ है सुखदेव महाराज संबोधन कर रहे हैं। ये शब्द सुखदेव महाराज के हैं। किसको संबोधन कर रहे हैं? नृपसताम। नृप का मतलब राजा, सताम का मतलब भक्तों में श्रेष्ठ। सत सत्र सतम सताम। वैसे सतम शब्द भक्त के लिए, जो सत्य का अनुयायी है उसको सताम कहते हैं, और सत है भगवान। तो सताम शब्द जहां भी आए उसका मतलब भक्त। परंतु यहां सताम नृप के साथ लगा है, इसका मतलब राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा। हे राज ऋषि सर्वश्रेष्ठ राजा महाराज परीक्षित, सुखदेव महाराज कह रहे हैं य एष उतानपादो मानवस्य। मनु के पुत्र उतानपाद। यह एष, अभी तक जो हमने आपको बताया, ये उतानपाद जो मनु का पुत्र है, उसका मैंने अनुवर्णन किया। अनुवर्णन शब्द, अनु शब्द जो है, उसका शब्द अर्थ में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है। अनु, अनुवर्णित का मतलब, वर्णित का मतलब बताना, समझाना, कहना, लेकिन अनु शब्द आने से परंपरा का पता लगता है कि हमने परंपरागत बताया। जैसे हमने अपने गुरुजनों से सुना था, आचार्य परंपरा से सुना था, वैसे ही बताया। तो आप शब्द अर्थ में देखिए, अनुवर्णित में लिखा है परंपरागत आचार्यों द्वारा सुनाया हुआ। इसका अर्थ सुखदेव गोस्वामी अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, जो उन्होंने परंपरा से सुनाया है वो ही वर्णित कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी की परंपरा क्या है? उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से 18,000 भागवत के श्लोक सुने। व्यासदेव ने अपने गुरु देवऋषि नारद से बद्रिक आश्रम में, व्यासदेव के अपने संप्रायश आश्रम में
भागवत की प्रेरणा प्राप्त की और नारद ने अपने पिता और गुरु ब्रह्मा जी से इस भागवत को सुना और ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान नारायण से भागवत का श्रवण किया। तो ये है परंपरा अनुवर्णित की। तो मैत्रेय बता रहा था, वो कौन सी परंपरा से बता रहा था? मैत्रेय ने कथा शुरू करने से पहले अपनी परंपरा बताई है विदुर को। किसी को याद है? मैत्रेय श्री कृष्ण से सुन के आया था, वो दूसरी बात है, उसने अपनी परंपरा और बताई है। हाँ, पराशर मुनि से सुना था। पराशर मुनि ने कहां से सुना था? सांख्यायन मुनि से। सांख्यायन मुनि ने कहां से सुना था? शेष से, 4 कुमारों से। 4 कुमारों ने कहां से सुना था? बलराम जी, शेष से। तो ये शेष की परंपरा है, उसने अपनी पूरी परंपरा का वर्णन किया है। तो यहां सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है अनुवर्णित। हम जब भी कोई बात करें शास्त्र की तो कभी भी अपने मन से नहीं करनी चाहिए, परंपरागत जैसे सुना है, जैसे समझा है, ऐसे सुनाना चाहिए। इसलिए कोई भी चीज जो परंपरा से नहीं आती उसका कोई लाभ नहीं, चाहे मंत्र हो, चाहे कथा हो, चाहे कीर्तन हो। इतनी सारी हजारों लाखों कथाएं भागवत की भारतवर्ष और बाहर दुनिया में हो रही हैं, पर प्राय परंपरा से नहीं होने के कारण कोई संस्कारों में, व्यवहार में, चरित्र में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यहां परंपरागत प्रभुपाद जी के इस मध्व गौड़ीय परंपरा, जिसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है, इस कथा का जो ये रोज कथा हो रही है, भागवत की कथा 4 प्रकार की बताई गई है स्कंद पुराण में। रजोगुण की कथा बहुत बड़े दिखावे से 7 दिन में पूरी की जाए, उसको राजसिक कथा कहते। तामसिक कथा, एक स्कंद बोला, 2 अध्याय छोड़े, 2 स्कंद छोड़े, फिर आगे चले गए, ये तामसिक कथा। जिसमें और जो कम से कम मासिक, महीना भर भागवत की धारावाहिक कथा की जाए, हर अध्याय को स्पर्श किया जाए, उसको सात्विक कथा कहते। और जो निरंतर बिना किसी भौतिक इच्छा और लाभ से प्रतिदिन नित्य भागवत का सेवन करें, उसको कहते हैं गुण अतीत कथा। तो ये जो कथा हमारे मंदिरों में हो रही है, ये गुण अतीत कथा है। इस कथा में न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। ये गुण अतीत है क्योंकि न कथा करने वाले का कोई उद्देश्य है सवाए कृष्ण भक्ति के प्रचार का, और न सुनने वालों का ही कोई विशेष इससे लाभ प्राप्त करने की संसारी इच्छा है। ये कथा मात्र भक्ति के वर्धन के लिए है। इसलिए इस कथा का प्रभाव आप नौजवानों के जीवन में देख सकते हैं। 20 साल से लेकर 30 साल के बच्चे अगर भारत के अंदर आपको गौरव के साथ अपने संस्कारों से सुसर्जित, माथे के ऊपर ऊर्ध पुंड लगाया हुआ, शिखा रखा हुआ, धोती पहनी हुई दिखता है, तो ये प्रभाव है भागवत के परंपरा का, आपके सामने पड़ा। नहीं तो वास्तव में हिंदू राष्ट्र लोग बहुत चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन हिंदू के लक्षण धोती, चोटी, जनेऊ, लंगोटी और तिलक
5 लक्षण है। ये 5 लक्षण है हिंदू के। देखिए 5 क है ना, जैसे सरदारों के लिए, ऐसे हिंदुओं के ये 5 लक्षण है। अब बताइए ये आपको कितने लोगों में देखने को मिलते हैं? और यहां के मंदिर के भक्त से जुड़े हुए सब लोगों को तिलक मिल दिखता है, चोटी है, धोती है, जनेऊ है, लंगोट भी है। तो वास्तव में ये है परंपरा का प्रभाव। नहीं तो इतने सारे कथाएं, बहुत बड़े, इतने सारे यज्ञ, लाखों करोड़ों का खर्चा, लेकिन परिवर्तन में और चरित्र में, जीवन की शैली में एक पैसे का भी परिवर्तन नहीं। नहीं, इसका अर्थ है जीवन में अगर सार्थकता और सकारात्मक परिवर्तन और चरित्र का निर्माण और आत्मा के स्वरूप का बोध चाहिए, और सबको इसकी ये अनिवार्य है, सबको इसकी आवश्यकता है और सबके लिए ये निर्धारित है। ऐसे लिखा है भागवत में कि सारे ही वर्ण और आश्रम विराट रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए जन्मदाता भी वो है, इसलिए उसकी भक्ति करना सबके ऊपर अनिवार्य दायित्व है, और नहीं करेंगे तो अपने स्थान से अधोपतन होगा, नीचे जाएंगे। 11वें स्कंद भागवत का श्लोक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए। और ये बिना परंपरा के नहीं आता। परंपरा विहीना मंत्र निष्फलाः। जो मंत्र परंपरा से प्राप्त नहीं होता उसका कोई फल नहीं होता। वैसे हम जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं, गायत्री मंत्र का कभी भी उच्चारण उच्च स्वर में करने का निषेध है शास्त्र में, नहीं करना चाहिए। मात्र उपांशु जप होता है इसका, होंठ हिल सकते हैं, आवाज नहीं निकलना चाहिए। परंतु आप किसी के घर में जाएंगे तो घर वाले छोटा बच्चा लाएंगे और कहेंगे कि ये प्रभु जी आपको गायत्री मंत्र सुनाएगा। गायत्री मंत्र से पहले कुछ विधि विधान होते हैं। गुरुकुल में दाखला के समय बच्चे को जनेऊ डाल के गायत्री उच्चारण करना सिखाया जाता है। पहले तो गायत्री से उच्चारण करने से ये जानकारी होती है कि ये किसी गुरु का शिष्य और परंपरा में है, क्योंकि जनेऊ गुरु तभी देता है जब वो गुरु के आश्रम में आता है। इसको कभी ऊंचे सुर में नहीं गाना चाहिए, लेकिन यहां सरेआम गाया जाता है, इसका कोई फल नहीं। ऐसे बहुत से मंत्र है किताबों से लिख के लोग जप करते हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं, कोई फल नहीं, क्योंकि परंपरा से नहीं आते। ऐसे ही जैसे आप बंदूक की गोली बाजार से खरीद लो और बच्चे उससे खेलते रहे, किसी को कोई हानि होगी क्या? लेकिन बंदूक के अंदर वो गोली डाल के फिर चलाई जाए तो अपना प्रभाव दिखाएगी ना। तो ये परंपरा बंदूक है, इसके अंदर से जब मंत्र आता है तो वो अपना प्रभाव डालता है, लेकिन सिर्फ आवाज से नहीं। एक गुरुजी किसी को मंत्र दे रहे थे तो किसी ने सुन लिया,
उसने कहा गुरुजी मैंने भी सुन लिया। बोला किसी को गोली मारी जाती है तो आवाज तो हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन मरता वही है जिसको गोली मारी जाती। तुमने सुना तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें दिया तो नहीं ना, तो तुम्हारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसको दुआ दिया उसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो परंपरा बहुत महत्वपूर्ण। एक शब्द प्रभुपाद ने लिखा, फॉलोइंग इन द फुटप्रिंट्स ऑफ द प्रीवियस आचार्य डिस्क अनुवर्णित। ये अनुशब्द बहुत जगहों पे है। ओम इति एकाक्षर व्याहरण माम अनुसम्र, ये गीता का श्लोक है। ओम का उच्चारण करो लेकिन परंपरागत। माम मेरा ध्यान करो, अनुस्मरण करो, स्मरण नहीं। ये अनुवर्णन है, वो अनुस्मरण है। तो अनु शब्द जहां भी आए, भक्ति में भी अनुशीलनम है, इसका ये है परंपरा का सूचक। तो अब इस श्लोक को दोबारा देखिए क्या लिखा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज नृपसताम, हे महान सर्वश्रेष्ठ राजन। और परीक्षित महाराज क्या कहेंगे सुखदेव गोस्वामी को, मुनि सताम, मुनियों में श्रेष्ठ। तो सताम का मतलब यहां श्रेष्ठ है, भक्त है। मानवस्य का मतलब मनु के, स्वयंभू मनु का। वंश के मैंने वर्णन किया। अभी मात्र एक पुत्र उतानपाद के वंश का वर्णन किया। वैसे उतानपाद शब्द का अर्थ क्या है? उत का मतलब ऊपर, पाद का मतलब पांव, जिसके पांव ऊपर हो। ये जीव की संज्ञा है। जीव संसार में आता है तो सर नीचे होता है, पांव ऊपर होते। दुनिया में आने वाले हर जीव की संज्ञा उतानपाद है। वो जब संसार में आता है तो सर नीचे होता है, पांव ऊपर होते, उतानपाद है। उसके लिए दो ऑप्शन है, हर जीव के लिए दो ऑप्शन है। एक सुनीति का ऑप्शन है, एक सुनीति का उसके लिए है, एक सुरुचि का है। जो सुनीति है वो श्रेय है और सुरुचि है वो प्रिय है। इसलिए शास्त्र में दो मार्ग है, श्रेय और प्रिय। हम सब के लिए दो रास्ते हैं, या श्रेय का रास्ता अपनाएं या प्रिय का रास्ता अपनाएं। अर्जुन ने कृष्ण को क्या कहा है जब शिष्य बना है, तो क्या पूछा, क्या कहा है? यत श्रेय सुनिश्चितम ब्रवीतन में, जो श्रेय है मेरे लिए वो बताओ। सारे 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी को कहा, आत्यंतिक श्रेय बताओ सबका। आत्यंतिक श्रेय शब्द है वह। सारे शास्त्र में श्रेय के रास्ते का आदेश है, श्रेय के रास्ते पे। और श्रेय को कहते हैं सुनीति। श्रेय का मतलब शास्त्र की मर्यादा में गुरुजनों के परंपरागत कार्य करने को कहते हैं श्रेय या सुनीति। और सुरुचि मनमाना जैसे चाहे वैसे करें, ये प्रिय का मार्ग है। तो उतानपाद मानव की संज्ञा है, इंसान है जो दुनिया में आता है। इसके लिए दो रास्ते हैं, अपने मन माना कार्य करे या शास्त्र के निर्देश से करे। अगर शास्त्र के निर्देश से, सुनीति से श्रेय का कार्य करेगा तो फल मिलेगा ध्रुवा। सुनीति का बेटा है ध्रुवा। ध्रुवा का मतलब अटल, सदा रहने वाला, कभी ना हिलने वाला, जो नित्य रहे, सदा रहे, उसको कहते हैं ध्रुवा, मतलब अटल। और अगर मनमानी बात करोगे तो आपको तत्कालीन फल मिलेगा उत्तम। वो थोड़ी देर के लिए रहेगा लेकिन फिर उसका नाम निशान मिट जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? सदा रहने वाला चाहिए या तत्कालीन थोड़े समय वाला चाहिए? दुनिया में थोड़े समय वाले, तत्कालीन के पीछे चलने वाले ज्यादा हैं, लेकिन
अखंड, नित्य, शाश्वत लाभ को पाने की इच्छा वाले बहुत कम हैं। तो उतानपाद के दो पुत्र, दो रानियां, सुनीति और सुरुचि। अब हम इससे क्या सीखे? हमारे जीवन में भी ये दो ऑप्शन पड़े हैं, हमारे सामने ये दो प्रस्ताव पड़े हैं। शास्त्र के अनुरूप चले, परंपरा में चले, या अपनी मनमानी करें। ये शास्त्रम विधिम उत्सर्जया यजन्ते काम कारत न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। ये गीता का श्लोक है। जो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके अपने मनमानी जो चाहे वो करे, उनको न संसार का सुख मिलता है, न सुखम न परम गति मिलती है, और न सफलता मिलती है। तीनों चीजें नहीं मिलती हैं। और ये असुर की संज्ञा में है। शास्त्रों का उल्लंघन करने वाला असुर की संज्ञा में आता है, वो असुरों की श्रेणी में आता है। और शास्त्र की मर्यादा में चलने वाला देवों की श्रेणी में आता है। तो अभी तक आपको उतानपाद के वंश में ध्रुव के वंश का वर्णन किया, जो अटल है, जो सुनीति के मार्ग के ऊपर चलने वाला है, जो श्रेय का मार्ग है, वो आपको वर्णन किया। अब अनुवर्णित वंश, मनु के वंश का, उतानपाद का वर्णन किया। अब एक और बेटे के वंश का वर्णन करना है, उसका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत का अर्थ क्या है? जो जीवन में अच्छे व्रत ले ले, प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़ा बेटा है, स्वयंभू मनु का बड़ा बेटा है, लेकिन राज नहीं करना चाह रहा था। नारद जी के पास चला गया, उसका शिष्य बन गया और सन्यास की तैयारी कर रहा था। नहीं करना चाह रहा था राजपाट, इसलिए छोटे बेटे को राज दे दिया। छोटे बेटे का वंश प्रचेताओं तक चला और फिर यह वंश समाप्त। अब मनु ने कहा, राज कौन करेगा? मैं भी तो तपस्या करने जाऊंगा। इसलिए स्वयंभू मनु ने कहा, प्रियव्रत, ये सन्यास बाद में लेना, आप चल के राज करो। छोटे भाई का वंश समाप्त हो गया। बोला, नहीं, मैं तो नारद की शिक्षा के अनुरूप चलूंगा और सन्यास लूंगा। तो स्वयंभू मनु ने जाके अपने पिता ब्रह्मा जी को कहा कि हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन ये मेरा बेटा मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मा जी अपने वाहन, ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? हंस। चारों वेदों को जानने वाला है ब्रह्मा, और हंस के ऊपर चढ़ता है, जो खीर को नीर से अलग कर सकता है, जो धर्म और अधर्म में विवेक रखता है। वो जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने प्रियव्रत को कहा, बेटा, मैं ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र और ये सब देवता भगवान नारायण के आदेश में उनकी आज्ञा का पालन ऐसे करते हैं जैसे नाक में रस्सी डाला हुआ बैल जैसे वो चलाते हैं ऐसे चलता है। हम में से कोई स्वतंत्र नहीं है। इसलिए बेटा, इस वक्त आपके लिए उचित है कि आप अपने पिता के राज्य को संभालो, और फिर भी आप अपनी भक्ति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। प्रियव्रत ने देखा कि वेदों का आचार्य ब्रह्मा और सहनता का आचार्य मनु सहनता का आचार्य, मनु पुराणों का आचार्य और वेदों का आचार्य ब्रह्मा है। अब वो इन दोनों के आदेश का उल्लंघन करना वेद का उल्लंघन हो जाएगा, और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना गुरु का उल्लंघन हो जाएगा। ऐसी स्थिति जब जीवन में आती है, जब दो अथॉरिटी आर्डर देते हैं, तब बहुत समस्या होती है। दोनों ही नारद के आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसका नाम ही है नारद, जिसकी बात को रद्द करना मुश्किल हो।
रद्द कर ही नहीं सकते, उसकी एप्लीकेशन कभी रद्द होती ही नहीं है। और दूसरा नारद का अर्थ है, नार का मतलब पानी में सोने वाला नारायण, और द का मतलब देने वाला। जो आपको नारायण दे सके वो नारद, जो भगवान से आपको मिला सके वो नारद। और जिसके शिष्य कभी भी असफल नहीं होते हैं, चाहे छोटा बच्चा ध्रुव महाराज हो, या जन्म से पहले प्रहलाद महाराज हो, या बड़ा ही कोई विद्वान व्यासदेव हो, या ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई गलत संग के अंदर रह के शिकारी क्यों न बन गया हो, वाल्मीकि की तरह। वाल्मीकि का जन्म तो वो अपने आप कहता है वाल्मीकि रामायण में कि मैं प्रचेतस, मैं भृगु वंश में ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन मेरे जन्म के समय मेरा पिता मेरे को वहीं छोड़ के चला गया था, और मेरे को शिकारियों ने पाला था। तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन कुछ समय जरूर मैं शिकारियों के साथ रहा हूं, इसलिए मेरे लिए दोनों कथाएं आती और दोनों सही है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, प्रचेतास में चौथा पुत्र या ऐसे कुछ शब्द लिखा हुआ है। सो नारद के शिक्षा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अब प्रियव्रत के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। एक तरफ ब्रह्मा जी और पिता और दादा थे जो वेद और पुराणों के आचार्य थे, और एक तरफ नारद शाह जो भक्ति का आचार्य है। प्रियाव्रत ने सोचा कि बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना अपने लक्ष्य की सफलता में रुकावट डालेगा, इसलिए पहले जाके अपने गुरु को प्रणाम किया, देवऋषि नारद को, जो वही बैठ खड़ा था। कहा, गुरुदेव अब अनुमति दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं पिता और पितामह की आज्ञा का पालन करके पुनः आपके आश्रम में आके आपकी सेवा कर सकूं। और नारद जी देखा कि मेरे पिता ब्रह्मा खड़े हैं और वही कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो अब मुझे अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं है। तो नारद जी ने अनुमति दे दी प्रियव्रत को। तो प्रियव्रत फिर राजा बने। ये कथा आएगी 5वें स्कंद में। 5वें स्कंद में प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। और इसी प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव भगवान का अवतार होगा, जो 5वें स्कंद का अवतार है। और भूगोल में जितने भी द्वीप हैं उनमें प्रियव्रत के पुत्र के नाम से सारे 7 द्वीप है, और उनके राजा प्रियव्रत के पुत्र हैं। वो सब 7 प्रियव्रत के पुत्र हैं। इसलिए भूगोल में प्रियव्रत का नाम आएगा। 7 द्वीपों के राजा प्रियव्रत के पुत्र हैं। उसने अपने पुत्रों को राज दे दिया। और फिर प्रियव्रत वापस नारद के आश्रम में चला गया और फिर भगवान को प्राप्त कर लिया। तो अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन करूंगा, निबोध सुनो। अब यहां तक तो मैत्रेय ने यहां तक ही सुनी है कथा, और सारी विदुर ने मैत्रेय से यहां तक कथा सुनी। इसके बाद विदुर क्या करेगा? विदुर का जन्म सार्थक हो गया। अब परोपकार करने के लिए वापस हस्तिनापुर आएगा। क्यों आएगा? घर का सुख लेने के लिए नहीं, अपने भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। कैसा था धृतराष्ट्र? जिसने विदुर का अपमान किया था। दुर्योधन के द्वारा अपमानित किया जा रहा था और चुप रहे थे। इसका अर्थ है, जब आप गुरु परंपरागत शिक्षा लेते हो तो आपके अंदर
आपका अपमान करने वाले के प्रति भी सद्भावना जन्म लेती है। आप उसका अहित नहीं करोगे, उसका हित करोगे। साधु से किसी की अवहेलना और अहित नहीं होता। देवता कर सकते हैं। देवता कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, लेकिन साधु कभी दुख नहीं देता। ये 11वें स्कंद भागवत में लिखा है। देवता दे सकते हैं, साधु नहीं देता। तो अब इस श्लोक का आइए अनुवाद सुनते हैं। मैं सोचा सब श्लोक पूरे करूंगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, कथा पूरी हो जाएगी। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ राजन। ये श्रेष्ठ राजन के लिए क्या, कौन सा शब्द था? नृपसताम, ठीक है, नृपसतम। हे श्रेष्ठ राजन, राजा परीक्षित, यहां तक मैंने स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उतानपाद के वंश का वर्णन किया है। अब मैं स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंश के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। अब इस अनुवाद में अनुवर्णित शब्द, जो शब्द अर्थ में वो नहीं आया है, परंपरागत मैंने वर्णन किया, ये सुखदेव कह रहे हैं। लेकिन आप जब ये अनुवाद पढ़े तो आपको शब्दों को भी दिमाग में साथ ले चले। अब तात्पर्य, ध्रुव महाराज राजा उतानपाद के पुत्र थे, और यहां तक ध्रुव महाराज या राजा उतानपाद के वंशजों का संबंध है, उनके कार्यकलापों का वर्णन प्रचेताओं तक किया जा चुका है। इसका अर्थ है, उतानपाद बेटे के वंश में ध्रुव महाराज के वंश प्रियव्रत तक चलता है, वो प्रचेताओं तक चलता है। अब प्रचेताओं के बाद दक्ष है आगे, लेकिन इस परंपरा में राजा नहीं हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का वर्णन करेंगे। यहां तक उतानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब दूसरे बेटे प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया जाएगा। अब सुखदेव गोस्वामी स्वयंभू मनु के द्वितीय पुत्र महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन करना चाहते हैं। तो सुखदेव महाराज वर्णन करेंगे, परंतु मैत्री और रुद्र के बीच में यह बात नहीं होगी। यहां उनकी कथा पूरी हो गई। यह हमारा आज का अनुवाद पूरा होता है। इसके बाद का श्लोक है, उसका तात्पर्य नहीं है। उसके बाद तात्पर्य है। जिसका तात्पर्य नहीं है उसको पढ़ लेते हैं। जो तात्पर्य है 28वां कल पढ़ेंगे, चलेगा? 27वां पढ़ के पूरा करते हैं। यो नार्धाद आत्मविद्याम् अधिगम्य पुनर्महीम् भूत्वा विभज्य पुत्रेभ्यः ऐश्वर्यं समगात पदम्। यो नारदाद आत्मविद्यान, उस प्रियव्रत ने, यो प्रियव्रत नारदाद, नारद से आत्मविद्या, उसने आत्मा की विद्या प्राप्त की। नारद ने उनको आत्मज्ञान दिया। ये आत्मविद्या शब्द ऐसे का ऐसे कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविद्या दी लिखा हुआ है। भीष्म पितामह की प्रार्थना में लिखा है कि
जब कुमति हुई अर्जुन को तो भगवान ने आत्मविद्या दी, वहां भी आत्मविद्या शब्द है। इसका मतलब भगवत गीता आत्मविद्या है। इसलिए भगवत गीता के लिए कौन सी विद्या कही गई है? ब्रह्म विद्या। आत्मविद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं। भगवत गीता से उपनिषद से योग शास्त्र ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या और आत्मविद्या एक ही बात है। तो प्रियव्रत ने नारद से आत्मविद्या प्राप्त की। अधिगम्य पुनर्महिम, फिर भी जाके महिम का मतलब पृथ्वी का राजा बना, राज किया। अधिगमय, जब प्राप्त किया पुनः महिम, फिर राजा बने, विवाह भी किया और संतान उत्पन्न किया। भुक्तवा, राज किया, महिम भुक्तवा, पृथ्वी का राजा बना, पृथ्वी के राज का सुख भोगा। विभज्य पुत्रेभ्य, और फिर पुत्री और फिर अपने पुत्रों को सारी पृथ्वी बांट के दे दी। नारद से विद्या ली, फिर पृथ्वी का राजा बना, फिर सारा राज अपने पुत्रों में बांट दिया। ऐश्वरम समगात पदम, ऐश्वरम दिव्य समगात प्राप्त किया, पदम फिर वापस भगवत धाम की प्राप्ति की। तो इस श्लोक का अर्थ ये लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने नारद मुनि के उपदेश प्राप्त किया था, से उपदेश प्राप्त किया था, क्या? ब्रह्म विद्या, तो भी वे पृथ्वी पर राज करने में संलग्न हुए। महिम भुक्त्वा, महिम भुक्त्वा, पृथ्वी का भोग किया। भौतिक संपत्ति का पूर्ण भोग कर चुकने के बाद उन्होंने उसे अपने पुत्रों में बांट दिया। विभज्य पुत्रेभ्य, तब उन्हें वो पद प्राप्त हुआ जिससे वे भगवत धाम को लौट सके। समगात, समगात का मतलब पूर्ण रूप से गए। कहां? पदम, उस पद के ऊपर जो भगवान का धाम कहलाता है। तो वापस भगवत धाम लौट गए। तो ये हुआ। इतनी बात तो यहां इतनी कही है। अब प्रश्न पूछा जाएगा, प्रियव्रत की कथा पूरी बताओ, तब 5वां स्कंद शुरू होगा। और प्रियव्रत की कथा अब इसके बाद विदुर ने क्या किया उसका वर्णन है। विदुर आज्ञा लेंगे गुरु से और हस्तिनापुर वापस जाएंगे। और ये कथा पहले 3रे स्कंद में आ चुकी है कि वो चले गए हस्तिनापुर और वहां से धृतराष्ट्र को ले गए। पहले स्कंद में आई है। तो यह हम आज की कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हाँ जी, टाइम हो गया, ठीक है। हाँ जी बोलिए।
प्रियव्रत मना कर देता। प्रश्न ये है कि ब्रह्मा के अपने 4 कुमार पुत्र थे, उनको कहो सृष्टि किया, उन्होंने तो की नहीं। उनको भी कोई नहीं कहता है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, वो भी पूजनीय है, भगवान के अवतार हैं। ऐसे भीष्म पितामह ने वचन जीवन में ले लिया था कि मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। उसके अपने गुरु परशुराम ने कहा कि अंबा से विवाह किया, नहीं किया, और युद्ध भी किया, लेकिन उसको भी कोई नहीं कहता है कि उसने गलत किया। तो फिर अगर प्रियव्रत महाराज नारद के पास ही रहते और मना कर देते मनु जी को और ब्रह्मा जी को, तो उनको को भी कोई बुरा तो नहीं कहता, वो भी साधु बन सकते थे। ये प्रश्न है। भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की हुई थी, वो अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा है एक बार भीष्म को, क्या जरूरत थी तुम्हें प्रतिज्ञा करने की? तुम उत्तराधिकारी थे, तुम्हें राज का रक्षा करना था, तुम्हें क्यों ऐसे किया? वो तुम्हारी अपनी स्वेच्छा से किया तुमने। और 4 कुमारों ने जन्म लेते ही ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन किया और अखंड ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं। उनको भी कोई नहीं कहता है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, रुद्र की उत्पत्ति हुई, लेकिन 4 कुमार अपनी जगह पे अटल रहे। फिर भी ब्रह्मा जी ने उनके ऊपर कृपा की, उनको वैकुंठ भेजा और उनके कोरे ज्ञान के कारण उन्होंने उल्लंघन किया था, उसको भक्ति की प्राप्ति अवश्य कराई। ब्रह्मा जी ने फिर भी उनका हित किया और उनको भक्ति में पूर्ण भक्ति को प्राप्त कराने में उनके ऊपर अनुग्रह किया। वो 4 कुमार गए ना ऊपर, तो भगवान के चरणों की तुलसी का गंध आया तो भक्त बन गए। तो प्रियव्रत चाहता तो मना भी कर सकता था, ये भी ठीक है। उन्होंने ब्रह्मा और मनु के परामर्श को या आदेश को थोड़े समय के लिए अपने गुरु की अनुमति से स्वीकार किया। अब अगर नारद जी कहते मत करो और फिर करता तो उनको अपराध लगता, गुरु अवज्ञा होती, लेकिन उन्होंने नारद से अनुमति लेकर ये किया। ये जितने भी पात्र भागवत के हैं, ये लीला के पात्र हैं। अब भगवान ऋषभ देव के अवतार के लिए प्रियव्रत के वंश की आवश्यकता थी और ये पूरा भूगोल प्रियव्रत से जुड़ा हुआ है। तो भगवान परमात्मा के रूप में प्रियव्रत के हृदय में भी बैठे थे, भीष्म के हृदय में भी बैठे थे। उन्होंने अंदर से उनको प्रेरणा दी कि इनको इस वक्त क्या करना उचित है। ये इस स्तर पे थे कि मन की बात के ऊपर नहीं चल रहे थे, परमात्मा की प्रेरणा से चल रहे थे। जैसे कर्दम मुनि है, उसको भी कोई आवश्यकता नहीं थी विवाह करने की, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा था तो विवाह किया। घर में भगवान बेटा पैदा होके आए, फिर भी घर छोड़ के चले गए, आसक्ति उनको नहीं रही। और 12 महाजनों में 6 महाजन ग्रस्त हैं, सदग्रस्ती है, और 6 महाजन व्रत है। तो असल में भागवत धर्म जो है वो निवृत्ति का धर्म भी नहीं है, प्रवृत्ति का भी नहीं है, भागवत धर्म है जिसमें दोनों भगवान की प्राप्ति कर सकते। उदाहरण में दोनों 4 कुमारों की भी पूजा होती है और प्रियव्रत का भी नाम आज भी लिया जाता है। जब जिस भी वर्ष का नाम लो, प्रियव्रत का नाम आएगा।
तो दोनों की आवश्यकता है, बिना दोनों के संसार नहीं चलेगा। तो प्रियव्रत ने निवृत्ति मार्ग को छोड़ के प्रवृत्ति मार्ग में थोड़ा समय चलने के लिए जो है बड़ों की आज्ञा का पालन किया। इसलिए नारद ने उनके ऊपर कोई नाराज नहीं हुए, वापस नारद के आश्रम में चले गए। तो ऐसी परिस्थितियां कभी आ सकती हैं। इस्कान के अंदर मेरे ख्याल में ब्रह्मानंद और गर्गर मुनि के पैतृक संपत्ति बहुत ज्यादा थी। पिता कह रहा था, दोनों को प्रभुपाद ने संन्यास दे दिया था। पिता कह रहा था पैतृक संपत्ति चाहिए तो विवाह करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि गर्ग मुनि तुम विवाह कर लो, कम से कम ये संपत्ति तुम्हारी भगवान की सेवा में लग जाएगी। तो एक तथाकथित नाम का विवाह करने का एक, मेरे को यहां तक मेरे ख्याल में ऐसा तथाकथित विवाह दूसरे एक सन्यासी में भी सिर्फ इसलिए किया कि पैतृक संपत्ति जो है वो भगवान की सेवा में लग सके, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जहां भक्ति में सहायक कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है तो व्यक्तिगत कोई अपना बलिदान दे सकता है, लेकिन उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के भोग के लिए नहीं, लेकिन किसी बहुत बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए। मानो कोई राजा का पुत्र है और उसको आगे राजा बनना है, तो कोई गुरुजी कहेंगे ये अगर राजा बनेगा तो पूरी प्रजा भक्त बन जाएगी, तो विवाह कर ले, कोई बात नहीं। मेरे सन्यासी बनेगा, उससे तो राजा बनेगा तो बहुत ज्यादा प्रचार होगा। तो ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जीवन में। तो उसमें मुख्य बात यह है कि प्रियव्रत उसमें लिप्त नहीं हुए। फिर भी देखा जाएगा प्रियव्रत के विवाह के समय जो पुत्र होगा, अग्निधर मेरे ख्याल में जो भी है, वो तो अप्सराओं के चक्कर में पड़ गया। लेकिन बाद में जो पुत्र हुआ वो वैराग के समय में नाभि, उसके घर में फिर भगवान का अवतार हुआ। तो प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, परंतु फिर भी दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए कि ये कार्य भी मैं सेवा समझ के कर रहा हूं, ये मेरे भोग के लिए नहीं है, बड़ों की आज्ञा का पालन है, तो इसको बुरा नहीं माना जाएगा। उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, इंद्र तृप्ति का नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। नाम है नहीं प्रचेताओं को, बस प्रचेता। प्राचीन बरहित के 10 पुत्र प्रचेता लिखा हुआ है, नाम लिखा नहीं है। हो सकता है मिल जाएगा, देखें। वैसे देखो, प्रचेता शब्द वाल्मीकि ने भी कहा है कि मैं अंगिरा का पुत्र प्रचेता हूं। इसका मतलब प्रचेता जो है एक, इसका कोई अर्थ होगा प्रचेता। प्राचीन बरहित का अर्थ तो है यज्ञ करने वाला, जो यज्ञ करने वाला, बरहित यज्ञ को कहते हैं। प्राची दिशा में घास की रख के और यज्ञ करे तो प्राचीन बरहित कहते हैं। 12 शतराजा का नाम है और प्राची दिशा। ऐसे प्रचेता शब्द का अर्थ ढूंढना पड़ेगा। प्रचेता, बस उनकी मुख्य 2 बातें लिखी हुई हैं। प्रचेता एक मत थे, सेपरेट दृष्टि नहीं थी। 10 की एक ही बात के ऊपर 10 अटे, और दूसरा अपने पिता के आज्ञा के पालन करने वाले थे। ये 2 बातें भगवान को बहुत अच्छी लगी कि तुम भिन्न दृष्टि वाले नहीं हो, एक मत हो और पिता की आज्ञा पालन करने वाले हो, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। तो प्रचेता शब्द का अर्थ ढूंढना पड़ेगा, मैं कभी देखा नहीं है, और नाम भी कहीं ना कहीं मिल जाने चाहिए। प्रचेताओं के नाम क्या है? प्रचेता, प्रचेता, प्रकृष्टेण रूपेण चेता, पूरी रूप से जो चेतना में हो, एक चेतना वाला हो। प्रकृष्टेण, पूरी रूप से, चेता, जिसकी चेतना
पूर्ण रूप से अरे भगवत संबंधी हो, वो प्रचेता जो ये रुद्र संप्रदाय के वैष्णव हैं, जिसकी चेतना पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर केंद्रित थी। इनका नाम क्या है भागवत में लिखा नहीं, हो सकता है ढूंढने से कहीं ना कहीं मिल जाए, कभी ढूंढा नहीं है, देखते हैं और पुराणों में भी वर्णन होगा इसका। हरे कृष्णा। किसी और ने ढूंढा है क्या कभी? हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जिस प्रकार से आप बता रहे थे भक्त दूसरे का अहित या कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं मुझे बताना। भक्त समाज में भी हम देखते हैं कभी कभी भक्त लोग सामने से आकर पांव छूते हैं और पीछे से पांव खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का अहित ही है ना। तो भक्त समाज में ऐसे भक्तों के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए, थोड़ा सा इसके विषय में बता दीजिए। भक्त के समाज में भी किसी के पांव खींचने की कोशिश करते हैं, सामने से पांव छूते हैं। और ये कह रहे हैं भक्त के पांव छूते हैं लोग आके, क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, पूरी बात नहीं है। और आगे से पांव छूते पीछे से खींचते हैं। वो कह रहा है आगे से मीठा बोलता है और पीछे से खंजर घोंपता है। सही है, सही है। प्रणाम करता है आगे से, हाँ? और आप सामने प्रणाम करो, उठ के आपको खंजर घोंसेगा, उधर उठना ही नहीं देता है। आपने इसके लिए कहा कि भक्त शब्द वो उसको लगता नहीं है, वो भक्त नहीं है। भक्त ऐसा काम नहीं करता है, वो अभी तक कनिष्ठ स्तर का भक्त है जो भक्तों से व्यवहार करना नहीं चाहता। ये प्राकृतिक भक्त के लक्षण, और ये भक्त तमोगुण के प्रभाव में है, जो तीसरे स्कंद भागवत में लिखा है, ईर्ष्यालु, क्रोधी और झगड़ालू, ये भक्त तमोगुण का है। ऐसे भक्त से दूर रहना चाहिए, इसको दूर से नमस्कार करना चाहिए, ऐसा भागवत में इनके लिए वर्णन है। क्योंकि ये तमोगुण के प्रभाव से है भक्त, भक्ति तमोगुण में नहीं है, भक्त तमोगुण में है, और ऐसे भक्त होते हैं, उनसे दूर रहना। और रजोगुण के प्रभाव वाले भक्तों से भी दूर रहना चाहिए। वो खंजर नहीं मारेगा, जेब काटेगा, वो मारेगा नहीं, वो झगड़ालू नहीं होता है, वो लोभी होता है, वो आपसे कुछ ना कुछ लाभ आर्थिक लेगा, उससे भी दूर रहना चाहिए। जो सतोगुण के भक्त हैं, जो कम से कम हरि कथा करना सुनना चाहते हैं, उनका संग करना चाहिए। और गुणातीत भक्त मिल जाए तो वो भाग्य समझना चाहिए, खुल गया। तो ये कनिष्ठ भक्त हैं, तमोगुण के प्रभाव वाले भक्त हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। और दिखावा करने वाले बहुत लगते हैं, इसको प्रभुपाद जी कहते हैं अति भक्ति चोरेर लक्षण। ये पांव पड़ने वाले, ड्रामा करने वाले, अति भक्ति वाले चोर के लक्षण है। ये चोरी करने के लिए आया है, भक्ति का दिखावा कर रहा है। और नाराज मत होना, ऐसे हजारों भक्त इस कान में आते हैं जो अच्छी तरह से ऐसी सेवा करते हैं, अब बात छोड़ दो, लेकिन इंतजार करते हैं कि अमेरिका की वीजा कब लगे। ये राजसिक है, ये भौतिक लाभ के लिए आते हैं, 10-10 साल तक बैठते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, अच्छे से अच्छी सेवा करते हैं। और ऐसे और भी बहुत ज्यादा हैं जो घूम फिर के कार्तिक में वृंदावन में घूमते हैं और विदेशी लड़कियों से विवाह करने के लिए चक्कर में घूमते रहते हैं। वो भी बहुत समय भक्ति करते हैं, वो भी, उनका भी उद्देश्य है। ऐसे भक्त बहुत मिल जाएंगे आपको, खंजर मारने वाले हो न हो, लेकिन लाभ लेने वाले बहुत मंदिरों में आते हैं। और कोई दुष्ट मंदिरों के अंदर आ सकता है जो पीछे खंजर मारना चाहे। प्रभुपाद के समय में बहुत से लोग इंटेलिजेंस के मंदिर के अंदर CIA के भक्तगण बन के रह के पता लगाना चाह रहे थे ये क्या करना चाह रहे।
प्रभुपाद को कहा गया कि बहुत लोग जो है हमारे अंदर ऐसे इंटेलिजेंस वाले आए हैं। बोला दे आने दो, मंगल आरती करेंगे, जप करेंगे तो उनकी बुद्धि सुधर जाएगी, हमें क्या नुकसान होगा, हम तो कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, वो सुधर जाएंगे, कम से कम यहाँ रहेंगे। लेकिन आते हैं ऐसे लोग जो आपके साथ रहते हैं। मैं अब मेरे को याद आ रहा है, मैं जब आरंभिक दिनों में पाकिस्तान में प्रचार कर रहा था तो एक नौजवान लड़का, एक अच्छा पेंटर था, मेरे पास घर में आता था और भगवान की पेंटिंग करने की बात कर रहा था और मैं उसको पुस्तक को दे रहा था। मैं समझा प्रचार हो रहा है, लेकिन उसने जाके इंटेलिजेंस को सारा समाचार दिया कि ये प्रचार कर रहा है और हिंदुओं के द्वारा इनोसेंट मुस्लिम को प्रचार कर रहा है। और उन्होंने फिर वो मेरा पूरा फाइल बना दिया। तो ऐसे लोग आते हैं जो बाहर से अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका पीछे उद्देश्य कुछ दूसरा होता है, इसलिए सावधान भी रहना चाहिए। हमने आंखों से ये अपने साथ होता हुआ देखा है, हमने देखा है ये ऐसे लोग आ सकते हैं। हमारा साधन अच्छा है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम थोड़े ढीले पड़ गए तो इन लोगों के प्रभाव में आ सकते। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। चार कुमार, हाँ हाँ, चार कुमारों के बारे में बताया। वो डेस्टिनेशन तो गोलोक की थी, लेकिन उन्होंने अननेसेसरी किया था जय विजय के। भगवान की कृपा तो उनको मिली, लेकिन डेस्टिनेशन चेंज कर दी तो वैकुंठ रोका। ये एक लक्ष्य में आप नहीं, चार कुमारों को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रहते हो जाके वैकुंठ का दर्शन करना। वो वैकुंठ के अंदर तो प्रवेश नहीं किए, सातवें द्वार तक ही जा पाए। और वहां जाने के बाद भगवान की लीला थी कि उनके द्वारा द्वारपालों को श्राप दें ताकि भगवान अपनी कुछ लीलाओं को कर सके। तो जय और वो विजय जो धरती के ऊपर हिरण्यकशिपु होके आए। और ये चार कुमार वहां से भगवान से भक्ति प्राप्त करके आए। पहले जो ब्रह्म ज्ञानी थे, अब भक्ति से हो गए। वापस आके वो भागवत सुनाई नारद को, हरिद्वार में बैठ के भागवत सुनाई चार कुमारों ने नारद को, वो सप्तऋषि आश्रम के पास। वो भक्त बन के वापस लौटे और भगवान का प्रचार करने लगे। पृथु महाराज को प्रचार करने के लिए आए, तब पृथु महाराज भगवत धाम गया, वो चार कुमारों ने आके प्रचार किया। चार कुमार आज भी प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं, तो प्रचार कर रहे हैं। भगवान के धाम जाना उनका उद्देश्य नहीं था, वो भगवान के अवतार हैं, वो ज्ञान के प्रचार के अवतार हैं। इसलिए मात्र उनके अंदर भक्ति जोड़ी जानी जरूरी थी। बिना भक्ति के कोई भी प्रचार अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, चाहे ज्ञान भी अपना फल नहीं देगा बिना भक्ति के। तो उनको भक्ति उनके जीवन में ऐड करना आवश्यक थी। ये जिज्ञासु का उदाहरण है, ये जिज्ञासु थे और इनको नारद ब्रह्मा जी की कृपा से भगवान की अनुग्रह हुआ और भक्ति प्राप्त हुई। लेकिन ये वैकुंठ नहीं गए थे, वैकुंठ के सातवें द्वार से ही लौट के आए। वैकुंठ जाते तो वापस आने की सवाल प्रश्न नहीं उठता है। वैकुंठ गए ही नहीं, वैकुंठ के द्वार से वापस लौट आए। ये उसकी वजह बताई, नेसेसरी गुस्सा किया था। मैंने नहीं कहा, कब कहा? वैभव की नहीं, चार कुमारों को गुस्सा आ नहीं सकता। भगवान के पार्षद महात्माओं का अपमान कर नहीं सकते, ये भगवान की लीला थी, इसलिए ऐसे हुआ। भगवान ने चार कुमारों से एक शापित कराया और जय और विजय के द्वारा ब्राह्मणों को रोकने की दुस्वास भगवान ने कराया। ये लीला के लिए कराया, ये दोनों लीला के पात्र हैं। असुर नहीं है जय विजय, इसलिए रावण हिरण्यकशिपु ये असुर नहीं है, ये असुर का अभिनय कर रहे हैं। इनको असुर मानने से हम असुर बन सकते हैं,
लेकिन वो असुर नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे हम अपने मंदिर में जय रामनवमी के दिन ड्रामा करें और किसी एक भक्त को रावण बना दें, तो वो जब तक स्टेज पे है तब तक रावण है, लेकिन जब नीचे उतराएगा हमारे साथ प्रसाद खाएगा और फिर वापस हरे कृष्ण जपना शुरू करेगा। ऐसे ये तो थोड़ी देर के लिए ड्रामा करने के लिए आए थे, इसलिए इनका कभी भी असुर की भाव से नहीं देखना चाहिए। ये लीला के पात्र है। कुछ आउटराइट असुर होते हैं और कुछ असुर का अभिनय करते हैं। ये असुर का अभिनय कर रहे थे। तीन चीजें नरक में जाने वाली है, काम क्रोध लोभ, उन तीनों के ये प्रतीक थे। लोभ का हिरण्याकशिपु, काम का रावण, क्रोध का शिशुपाल। ये मात्र हमको दिखाने आए थे कि ये तीन नरक के द्वार हैं, ये सीख लो कि ये अपराधी ही ऐसे, ये लेकिन स्वयं ऐसे नहीं थे। अंदर से तो वो जानते थे कि हम भगवान के पार्षद हैं, लेकिन भगवान की लीला शक्ति ने उनको ये भुला दिया था। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। साधु 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 रहने दे, रहने थोड़ी देर रहने दो, दुकान बंद करो। हरे कृष्ण। डॉक्टर क्या समाचार?